तो बच्चों वेलकम टू द मॉडर्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम फिर से आ गए कक्षा 8 का गणित का एक और न्यू वीडियो लेकर, जिसमें 5.1 का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस चैनल पे ऐसे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी वर्ग तो निकालना है लेकिन उसका इकाई अंक देना है। तो आप पहले पढ़ चुके हुए हैं बहुत कठिन विधि से, लेकिन आज हम बहुत ही आसान विधि से बता सकते हैं, जिसमें आप किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक को 2 मिनट क्या 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, 81। आप अदर जगह जो पढ़े होंगे तो आपको बताया गया कि 81 को 81 से गुना करें, फिर जाके जो आएगा उसका इकाई अंक लेना है। तो इस हम कुछ अलग आपको बताने वाले। देखिए 81 का जो ये एक है और एक है, एक को एक से गुना करें, इकाई अंक क्या आ गया, एक आ गया। आपका इकाई अंक क्या हो गया, एक। आप बड़ा गुना करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे 272 का करेंगे तो आपको 272 गुने 272 नहीं करना है, यानी कि इसका 2 और लास्ट में इसका 2, 2 गुने 2 करना है। तो यानी इसका जो है इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 799 है, तो 799 गुने 799, यानी कि लास्ट का 9 और इधर लास्ट का 9, 9 को 9 से गुना करेंगे तो लास्ट का 81 आया और 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3853 है, तो 3853 को 3853 से गुना करेंगे और देखिए 3 और 3, लास्ट के 3 और 3 को गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 3853 का जो वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 9। जैसे देखिए 1234 गुने 1234, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 गुने 4, यानी कि 16, और 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। नेक्स्ट देखिए 26387 गुने 26387, लास्ट में इसका भी 7 इसका भी 7, दोनों को गुना कर देंगे तो 7 7 49 हो गया। 49 का इकाई अंक क्या हो गया, 9, यानी कि 26387 का इकाई अंक क्या होगा, 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 52698 52698 गुने 52698, यानी कि लास्ट का 8 इधर लास्ट का 8, 8 को 8 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 64, और 64 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4, और 0 को 0 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 12796 गुने 12796, 6 और 6 गुने 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 36, और 36 का भी इकाई अंक क्या होगा, 6। और देखिए 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 5555 गुने 5555, यानी कि लास्ट का 5 और 5 5 को गुना किए तो आपका आंसर आ गया 25, और 25 के भी इकाई अंक में क्या है, आंसर लास्ट का आपका 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण बताइए। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका क्या कारण है। देखिए जिस संख्या के इकाई अंक में यानी कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 पर समाप्त हो, वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि जिसके इकाई अंक में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, और जो 0 है वो विषम के रूप में रहे, तो कभी भी वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। देखिए 10,557, यानी ये इकाई अंक पे क्या है, 7 है, ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लिखते हैं 1557 के इकाई अंक पर 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए इधर लास्ट देखिए 3 नंबर, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि जिसके लास्ट में 3 रहे वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लिखेंगे 23,453 के इकाई अंक पर 3 है, इसलिए यह
पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7928 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लिखेंगे 7928 के इकाई अंक पर 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए फिर 2 आ गया लास्ट में, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे डैश के इकाई अंक पर 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं। देखिए ये तो 0 वाला तो पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन 0 देखिए 1 2 3 यानी विषम के रूप में है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। के इकाई अंक पर विषम रूप में 0 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिए 89,722, तो इसके इकाई अंक पे 2 है। 89,722 के इकाई अंक पर 2 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ भी सेम कंडीशन है, विषम के रूप में 0 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 2,22,000 के इकाई अंक पर 0 विषम के रूप का है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए यहाँ भी 0 1 है यानी विषम के रूप का है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,50,000 के इकाई अंक पर 0 विषम के रूप का है, विषम के रूप का है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। देखिए विषम किसको कहते हैं, 1 3 5 7 यानी जिसमें 2 से भाग नहीं दे सकते, तो इसमें सिर्फ ये और ये संख्या ऐसा है जिसमें 2 से भाग नहीं दे सकते। तो लिखेंगे क्या 431 और 7,779 के वर्ग विषम संख्या होगा। नहीं तो आप 1 और 3 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 101 है तो 1 0 यहाँ पर आ
और फिर बीच में 2, फिर एक जीरो पड़ा। देखिए 2 जीरो है तो 2 से पहले 2 जीरो, फिर 1 और फिर 2 के बाद भी 2 जीरो। तब देखिए यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ भी क्या पड़ेगा 4 जीरो, और फिर 2 के बाद भी कितना जीरो 4 जीरो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से पहले भी 6 जीरो देना है, 4 5 6, और 2 के बाद भी 6 जीरो दे देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए सेम वही कंडीशन है, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर यानी कि बीच में 2, एक जीरो इधर एक जीरो इधर। अब देखिए 10,101 का स्क्वायर है यानी कि 1 2 3 गो 3 1 है तो 30 तक जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 1 है तो 40 तक जाएगा, 10 20 30 40, उसके बाद रिटर्न आ जाइए 30 और फिर 201। अब देखिए यहाँ 50 तक गया, मतलब क्या 5 1 होना चाहिए, 2 3 4 और 5 1 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट है 6 नंबर। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या आपको करना है, इस दोनों का गुना कर देना है, यानी कि 1 और 2, 1 का गुना कर देना है 2 से, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 के आगे जो होता है 3। देखिए फिर 2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे गुना, 2 3 का गुना करेंगे तो 6, 6 यहाँ आ गया, 6 के अगला 7, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 चौके 12, 12 का अगला 13। देखिए फिर 4 और 5 का गुना करेंगे तो 20, 20 का आगे अंक 21। देखिए 5 और किसको गुना करें जो 30 आ जाए, तो 5 और 6 को गुना करेंगे 30, 30 के आगे 31। 6 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 42 का स्क्वायर, 42 के नेक्स्ट क्या होता है 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर है योग सक्रिया किए बिना योगफल कीजिए। देखिए विषम संख्या है और विषम संख्या के लिए एक ट्रिक होता है, सुनिए वो क्या है। 1 2 3 4 5 यानी 5 अंक है और 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये सब जो है जिनका इन सब का योग कितना हो जाएगा 25। नहीं यकीन है तो आप जोड़ सकते हैं, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 यानी कि 144। अब देखिए क्या कर रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब देखिए फिर से ये टर्म अपनाना पड़ेगा। देखिए 7 1 3 5 7 9 11 और 13, इन सबको आप ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 49। फिर है 121 को 11 विषम संख्या, सेम वही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन सबको आप ऐड कीजिएगा तो 121 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। देखिए 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और 13 का स्क्वायर यानी कि 169, इन सभी के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो इन सभी के बीच 24 संख्याएं हैं, तो इन सभी के बीच 24 विषम संख्याएं हैं, सॉरी विषम नहीं 24 संख्याएं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये पता चला कैसे 24 है, हम तो ना गुना किए ना जोड़े ना घटाए। तो देखिए इसका एक बेसिक सा ट्रिक है, यानी कि 12 है, 12 को 2 से गुना कर दीजिए 24 हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए 25 का स्क्वायर बिना किए और 26 का स्क्वायर बिना किए हम बता सकते हैं कि इसके बीच कितनी संख्या है, यानी कि 25 जो है इसको 2 से गुना कर दीजिए तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 50। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, कह रहा है कि 99 और 100 के बीच कितनी संख्या है, तो 99 और 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको
बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ेगा, इसीलिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। 99 को 2 से गुना कर दीजिए, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, यानी कि टोटल 198 जो है, 198 संख्या ऐसे हैं जो 99 और 100 के स्क्वायर के बीच है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।